ज़रा सख्ती बरते तो मामला कुछ हद तक ठीक हो सकता है। अगर लोकल इंतजामिया जानिबदार हो जाए तो फिर मामला बिगड़ता है। फिर लोकल इंतजामिया को गैर जानिबदार कैसे करना पड़ेगा? आपसे कौन से रहता है? हम गैर जानिबदार नहीं कहते हैं, बल्कि इनको चौकस होना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा। जहाँ एक हल्का सा भी मामला हो, जहाँ पर हल्का सा भी कुछ नज़र आए तो वहाँ पर वो शोला ना भड़के, उसके लिए पहले ही से उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो वहाँ पर धुआं भी नज़र आनी चाहिए। बस ये है। हमारे साथ राफी सिद्दीकी भाई हैं, गुड ह्यूमन के फाउंडेशन के जिम्मेदार और इलाके के मगरबी बंगाल में एक जाने पहचाने नाम है, जिन्होंने अपने सामाजिक खिदमत और खिदमत खल की वजह से लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए हैं, मुख्तलिफ लोगों तक गए हैं। आज उनसे हम बात करते हैं कि इससे पहले वो दिल्ली पर आ चुके हैं। आज वो रिलीफ लेकर आए अंजुमन मुफीदुल इस्लाम की जानिब से। उन्होंने किस मुश्किल की घड़ी में यहाँ के लोगों की मदद के लिए आए हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। इससे पहले तो हम लोग जो यहाँ आए थे तो छोटा सा एक रिलीफ लेकर आए थे। आज मैं बतौर एक वॉलंटियर के अंजुमन मुफीदुल इस्लाम की तरफ से मैं आया हूँ। मुफीदुल इस्लाम की नुमाइंदगी मुश्ताक सिद्दीकी साहब, वकारी शफीक साहब, मुख्तार साहब, लकी साहब, मुबशिर साहब, ये लोग कर रहे हैं। मैं एक वॉलंटियर के हैसियत से आज आया हूँ इन लोगों का साथ देने के लिए। जो हालात मैंने यहाँ देखा था वो जाकर वहाँ बताया, और उसी मकसद से हम यहाँ आए हैं कि जो मुतासरीन हैं उन मुतासरीन तक ज़्यादा से ज़्यादा सामान पहुँच पाए, राहत पहुँच पाए। जो परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं, वो परेशानियों से वो किस तरह से वो निजात पाएँ, उसकी एक छोटी सी एक कोशिश है जो अंजुमन मुफीदुल इस्लाम और अमीरुद्दीन बॉबी साहब के जो है वो उनके सदारत में ये हो रहा है। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने इस बात के बारे इसके बारे में सोचा, तेलीपाड़ा के बारे में, तेलीपाड़ा के लोगों के बारे में, मुतासरीन के बारे में सोचा, और उनकी कोशिश के नतीजा ये है कि आज एक बड़ा सा रिलीफ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ लेकर आए हैं। आपके सामने है, आप लोगों ने देखा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत हद तक हम बहुत सारे परेशानियों का उनका जो है कुछ तो उनका मसला जो है वो सॉल्व हो पाएगा इंशाअल्लाह। राफी भाई, सबसे बड़ी बात ये होती है कि फसाद को कैसे रोका जाए, इसलिए हमेशा लोग परेशान रहते हैं। जूट मिल में काम करने वाले लोग होते हैं, मजदूर तबका के लोग हैं, हमेशा मुश्किलात के वक्त गुजारते हैं। इसको कैसे रोका जाए? हुकूमत से आप क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि लोकल लोगों को आपस में मिलजुल कर एक अमन कमेटी बनानी पड़ेगी। हिंदू इलाके और मुस्लिम इलाके को आपस में मिल जाना पड़ेगा। ये जो हमारे अंदर जो गेडुएशन वाला मसला आ गया ना, ये सबसे बड़ा मसला आ गया। ये गेडुएशन ही नहीं होना चाहिए था। ये गेडुएशन होके आज ये जो अलग अलग इलाका हो गया कि मुसलमानों का इलाका अलग, हिंदुओं का इलाका अलग, यही नहीं होना चाहिए था। पहले ये चीज़ नहीं था। ये जो हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं और हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, ये लोग सब मिलकर एक अमन कमेटी आपस में बनाएं, ताकि आगे इस तरह का कभी भी कुछ भी मामला हो और ज़रा सा कोई चिंगारी भी अगर भड़के तो उसको फ़ौरन वहीं रोक दिया जाए, ताकि वो आँख की शक्ल ना ले। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मैं गुजारिश कर सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई आप लोगों को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मुश्ताक सिद्दीकी साहब ने भी अभी जो मेरे वालिद साहब ने अभी कहा वही बात है कि उनको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, और छोटे से छोटे मामले में उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है फौरी तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे यहाँ पर गुलाम साहब बैठे हुए, यहाँ हमारे साथ गुलाम मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं, जो मिली काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और IDB के काउंसलर भी हैं। उनसे आज हम बात करते हैं कि वो आज जो अंजुमन मुफीदुल इस्लाम की जानिब से जो रिलीफ आया है वो उसके एक रुकन भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तेलीपाड़ा में हमेशा फसाद होता रहता है, इसको कैसे रोका जाए? आपकी नज़र में कौन सा उपाय है? देखिए, इस सिलसिले में 69 से लेकर अब तक मुतअद्दिद फसादात हुए हैं। मसाजिद के अंदर ढुककर नमाजियों का कत्ल भी हुआ है। लेकिन जब फसाद होता है तो प्रशासन बेदार होती है और कुछ अपने तरीके पे अमल करके इसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई ये मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल इसका यही है कि बॉर्डर एरियाज़ में जहाँ जहाँ ख़तरा है वहाँ पर मुस्तकिल एक चौकी कायम करने की ज़रूरत है पुलिस की वहाँ पर, और ऐसे तरीके से वहाँ पर बसाया जाए लोगों को ताकि एक दूसरे से हम आहंगी रहे। असल हो क्या रहा है कि जहाँ इस मरतबा फसाद हुआ है बिल्कुल बॉर्डर एरिया में हुआ है, जहाँ से मुस्लिम आबादी शुरू होती है, गैर मुस्लिम आबादी ख़त्म है। इसी तरीके से ये चीज़ है। तो इसको रोकने के लिए एक मुनज़्ज़म रूट प्लान तय करने की ज़रूरत है प्रशासन की जानिब से कि मुस्तकिल आइंदा जो है ये फसाद ना हो, और इसके लिए प्रशासन ही कुछ काम कर सकती है। यहाँ के जो जिशऊर लोग हैं वो भी इस बात में कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा के लिए इस तरह के फसादात न हो, ताकि
यहाँ के लोग अमन चैन के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये तो गुलाम मोहम्मद साहब जिन्होंने अपनी बातें रखी। आइए जैसा रियाज साहब से जो रुको उसको रुको